बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फारी व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। आलू गोभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि नई से नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और शुरू से लेकर आखिर तक आपने वीडियो देखनी है, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने गोभी ली, उसे हम काटेंगे और आप पूरी वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्या क्या किया। अपने हाथों को किचन में जाने से पहले हैंड वाश या साबुन से धो लें और दुरूद शरीफ इब्राहिमी या खालिको या मसूरी या जमीलों का विर्द करते रहा करें। इससे आप वाकई देखिएगा कि खाने में बहुत ज़्यादा लज्जत होगी। और आपने वीडियो देखनी, आपको सारी समझ आ जाएगी। पहले तो मैं गोभी काट लूँगी और फिर उसके बाद मैंने क्या क्या किया वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। आज हमने तो ईद अबू के बगैर आपको पता ही है पहली ईद कैसे गुजर सकती है। इतने उदासी में हमने दिन गुजारे, सब लोग आते रहे, लेकिन जो अम्मी अबू की कमी है वो तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। बहुत 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 उदासी में दिन गुजरे अम्मी अबू के बगैर। कल तक भी मेहमान थे और आज हमने सोचा था कि आज सब्ज़ी की रेसिपी चढ़ाते हैं। और साथ ही सिद्रा सिस्टर हैं, उनका कमेंट आ गया कि आप सब्ज़ी सिखाएं कोई, तो हमने सोचा कि चलो जी आज हम आलू गोभी बना लेते हैं। जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके लिए भी बहुत दुआएं किया करें, हमारे अम्मी अब्बू के लिए भी बहुत दुआएं किया करें। और जिनके हैं वो अपने अम्मी अब्बू को बहुत इज़्ज़त एहतराम करें। बाद में पता चलता है माँ बाप का कि माँ बाप के बगैर दुनिया ही नहीं होती। ये देखें जी, गोभी मैंने काट ली थी, अब मैं आलू काट रही हूँ। और मैं फिर आलू आपको बताऊंगी कि मैंने डोंगे में इस तरह, मतलब इस शेप में मैंने काटे हैं। ये गोभी वाले डोंगे में भी काट रही हूँ, फिर बाकी मैं किचन में जाके आपको बताऊंगी कि दूसरे डोंगे में मैं इसी शेप में मतलब काट लूँगी जो बाकी आलू हैं। और फिर आप देखिए कि वहाँ मैंने क्या किया। माँ बाप दुनिया की हर एक ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं स्वाय औलाद के हाथों लगी ठोकर के, इसलिए बहुत 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 ज़्यादा एहतराम किया करें वालिदैन का। ये देखें, मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने आलूओं के लिए अलग डोंगा लिया है ताकि मैं आलूओं को अच्छी तरह से धो सकूँ। और उसके बाद मैंने गोभी को भी अच्छी तरह से धो लिया है। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगने लगे तो नम आँखों से मुस्कुरा के आसमान की जानिब देखना और कहना, अच्छा यार तू ऐसे राज़ी, मैं भी ऐसे राज़ी। सजदा खुशी का हो या गम का, तौफीक मिलना ही बड़ी बात है। ये देखिए, हमने कढ़ाई ली, उसमें हम तेल डालेंगे। हमने तो वो अपने मुनासिब रखा हुआ है कि उसके मुताबिक 3 चम्मच डाल लिए हैं। 7 दाने मैंने सुन्नत के मुताबिक कलौंजी के डाले हैं। प्याज मैंने धो लिया है और उसको मैं आपके सामने मैंने इसको काटा है। और अब उसको हम लकड़ी के चम्मच से हिला रहे हैं। और साथ साथ आपको लिखा हुआ आ जाएगा मसाले जो हमने डाले, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा। और हल्दी थोड़ी मैंने ज़रा ज़्यादा डाली है। और नमक देखें, मैंने चम्मच से हाथ में लेकर डाला है, क्योंकि हाथ से डालने में आप खुद चेक करना कि टेस्ट जो है ना बहुत चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हाथों को हैंड जो ये साबुन से अच्छी तरह से धो लें। ये देखें जी, अब हम इनको तमाम मसाला जात को प्याज में और जो तेल हमने डाला उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मेहनत से बनाएंगे उतने ही ज़्यादा अच्छा खाना तैयार होगा और खाने में लज्जत होगी। और जब मैं आपको बताती हूँ तो थोड़ा सा तेल नज़र आने लग जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। एक टमाटर मैंने धो लिया है, अब मैं उसके छिलके जो है मैं तो उनको उतार लेती हूँ और उसको फिर बाद में ये, अब मुझे तेल नज़र आना शुरू हुआ तो मैंने उसमें टमाटर डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। अल्लामा इकबाल का एक आपको थोड़ी सी शायरी सुनाती हूँ। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में ख़ताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर एक बार, हर चीज़ खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर।
अब ये देखें हम अच्छी तरह से भुनाई कर ली मसाले की, तो अब हम उसमें आलू डाल रहे हैं और इनको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है लकड़ी के चम्मच से। उसकी भी बहुत अफादियत होती है। अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा मैं आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी डाल रही हूँ, और आलूओं के लिए थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि थोड़े से आलू जो है वो गल जाए। वरना जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद जब हम गोभी डालेंगे तो फिर पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि गोभी का अपना पानी होता है जिसमें ये सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। आप देखते रहें, मैं आपके साथ अच्छी अच्छी बातें भी करती रहती हूँ। अजीब लोग हैं इस दुनिया के, जब तक हर बात में जी जी करो सब राज़ी रहते हैं। ज़रा सा कुछ बोल दो के लिए पिछली याद करा देते हैं, बल्कि जो नहीं भी किया होता वो भी सुननी पड़ती है। वही बात आ गई कि काबिल फ़ख्र तो निभाने वाले होते हैं, चाहने वालों की तो कतारें लगी होती हैं। आप देखें जी, अब हम गोभी डाल रहे हैं। इसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है आलूओं में और मसाले में, ताकि इनका टेस्ट जो है मसाले का गोभी में भी आ जाए और आलू में भी अच्छी तरह से आ जाएगा। और आप देखें, पैसा इंसान का वक्त बदल सकता है, औकात नहीं। पैसा इंसान के हालात बदल सकता है, तकदीर नहीं। पैसा इंसान के ख़यालात बदल सकता है, दिमाग नहीं। पैसा इंसान का रूह बदल सकता है, आदत नहीं। पैसा इंसान का वजूद बदल सकता है, रूह नहीं। पैसा इंसान का लिबास बदल सकता है, ज़र्फ़ नहीं। देखें अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। और ये देखें मैंने हरी मिर्चें भी धो ली थी और मैं उनको इस शेप में काट रही हूँ, क्योंकि अगर अगर खुदा ना खास्ता से थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा भी डल जाए ना, हरी मिर्च भी हम डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च जो है डालनी चाहिए, नज़र के लिए बहुत अच्छी होती है। और सब्ज़ी में ख़ुसूसन आलू गोभी में डालें तो उसका टेस्ट क्या मज़ा आता है। मुंह में पानी तो आ गया होगा देख के आपके। आप लोगों ने ट्राई भी करना है और बताना भी है कि कैसी बनी, क्योंकि हमने तो खाई बहुत बहुत मज़े की बनी। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन न किया करें। मुमकिन है जिस शख्स की बात हो रही हो वो सीधा हो, जबकि बात बयान करने वाला टेढ़ा हो। अब देखिए जी, हमने हरा धनिया भी धोकर रखा था, मैंने पत्ता पत्ता तोड़ा है वो भी डाल दिया है। अब मैं इसको दम पर रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। लेकिन मैंने 10 मिनट के बाद ढक्कन उठा कर देखा, क्योंकि गोभी का जो पानी होता है मैं देख रही हूँ कि वो खुश्क हो गया है कि नहीं और आलू गल रहे हैं कि नहीं। 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठा कर देखा है और मैंने उसको 10 मिनट के लिए फिर रख दिया है, ताकि स्टीम में अच्छी तरह से दोनों चीज़ें जो हैं गल जाएँ। और ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने उठा कर देखा और आलू भी मैं तोड़ कर देखूँगी। बिल्कुल जी, हमारा जो सालन है मज़ेदार आलू गोभी तैयार हो गया है। आपने ट्राई करना है और मुझे बताना ज़रूर है कि कैसा बना, और हमेशा की तरह कमेंट्स भी दीजिएगा। अपनी दुआओं में भी बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।